यार कल आईपीएल 2026 में प्रिंस और किंग की लड़ाइयां थी और इसमें प्रिंस सुमन गिल की टीम ने भले ही आरसीबी को हरा दिया हो, लेकिन भाई आरसीबी के फैंस अभी भी नाराज हैं। उनका कहना है कि भाई उनके कप्तान रजत पाटीदार को गलत आउट दिया गया था। अगर मैं इस पर डिस्कस करूं तो यार आप लोगों ने भी देखा होगा कि रजत पाटीदार का कैच जब जेसन होल्डर ले रहे थे तो भाई वो जब स्लिप खाते हैं तो ऐसा देखने पे लग रहा है कि भाई बॉल का कुछ हिस्सा जो है वह जमीन पे लगा हुआ है, जिस पर कह लीजिए लंबा डिस्कस अंपायर के साथ विराट कोहली का और एंडी फ्लावर साहब का चलता भी रहा, लेकिन अंत परंत रिजल्ट यही है कि भाई कह लीजिए रजत पाटीदार आउट थे। हालांकि भाई अंपायर ने ये भी कहा था कि भाई अगर जो फील्डर है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है और देखने पे भले ही ऐसा लग रहा है कि भाई बॉल का कुछ हिस्सा और जमीन पे टच कर रहा है, लेकिन इस हाल में भी कह लीजिए वो जो बैट्समैन होता है वो आउट दिया जाता है। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि यार जेसन होल्डर की उंगलियां जो है वो काफी बड़ी है, वो भले ही कैमरा एंगल में हमें न दिखती हो, लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि भाई जो है वो उंगलियां कहीं न कहीं बॉल के नीचे रही होंगी, लेकिन भाई एंगल में जो दिखेगा हम वही मानेंगे। और ये फैसला मैं भाई आप पर छोड़ रहा हूँ कि भाई क्या वो कह लीजिए रजत पाटीदार आउट थे या नॉट आउट थे। आप अपनी ओपिनियन जो है वह कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कल आरसीबी और जीटी के मुकाबले के बारे में मैं बात करूं तो यार जीटी ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और उनका ये फैसला मैं कहूंगा उनके हक में तो गया ही गया, लेकिन आरसीबी को लगभग 10 मुकाबले के बाद कह लीजिए पूरी तरीके से ऑल आउट करने का काम भाई गुजरात टाइटंस ने किया। जब आप कल आरसीबी की बैटिंग के बारे में बात करोगे तो यार एक बार फिर से जैकब बेथेल का फॉर्म जो है उनके साथ नहीं रहा और वह केवल कह लीजिए 5 रन बना करके आउट हो गए। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ भाई जब तक मैदान पर कह लीजिए वो किंग विराट कोहली थे तब तक एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि भाई वो विकेट गिरने का इम्पैक्ट थोड़ा सा भी आरसीबी पे पड़ा हो, क्योंकि भैया अपने पहले ही ओवर में कगिसो रबाडा को वो 5 चौके मारते हैं और बताते हैं कि भाई किंग विराट कोहली इस साल भाई वो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई विराट कोहली भले ही कह लीजिए कगिसो रबाडा की ही गेंद पे आउट हो जाते हैं, और अगर मैं बात करता हूँ विराट कोहली वो कह लीजिए लगभग 13 गेंदों पे 28 रन बना करके आउट हो जाते हैं। और इसके बाद जो थोड़ी बहुत बैटिंग निकली थी वो भाई देवदत्त फडिक्कल के हाथों से निकली। अगर मैं बात करता हूँ इस बंदे ने वो 24 गेंदों पे 40 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और बात करूंगा भाई कप्तान रजत पाटीदार की, तो यहाँ रजत पाटीदार का वो कैच भाई ये एक बार डाउट फिर से बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कह लीजिए रजत पाटीदार और लगभग 19 रन बना करके आउट हो गए। और उसके बाद मुझे ना कोई पूरी तरीके से आरसीबी का बल्लेबाज और डोमिनेट करते हुए नजर नहीं आया। अगर मैं थोड़ी बहुत बैटिंग की बात करूं तो रोमारियो शेफर्ड ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की और वो भी लगभग 19 रन बना करके आउट हो गए। हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आई वेंकटेश अय्यर वो अभी 12 से 15 रन बना करके आउट हो गए। और वहीं पर आरसीबी भाई 20 ओवर में केवल 155 रन ही बना पाई और लगभग 10 मुकाबलों के बाद वो ऑल आउट होती हुई नजर आई। और आरसीबी की ऐसी हालत शायद इस आईपीएल 2026 में आपने पहली बार देखा होगा। और इसके बाद भाई जब गुजरात टाइटंस मैदान पर बैटिंग करने के लिए उतरी ना, तो भाई फिर से भाई कह लीजिए साई सुदर्शन का फॉर्म एक बार फिर से 19 से नाराज रहा और वह केवल 6 रन बना करके आउट हो गए। लेकिन भाई दूसरी तरफ उसमें किंग जब तक थे वो बल्ले से आग उगल रहे थे, तो भाई प्रिंस भी कान पे पीछे रहते और उन्होंने भी कह लीजिए जॉस हेजलवुड के एक ही ओवर में और खास तौर पे भाई पहले ओवर में वो 21 रनों की पारी खेली, जिसमें कह लीजिए 2 छक्के और लगभग 3 चौके शामिल थे और एक इक्की भी लिए थे। तो भाई जब तक सुमन गिल मैदान पे थे ना, तो भाई एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई गुजरात टाइटंस इस मैच को आखिर तक ले जाने के लिए उम्मीद में है। वह भाई 10 ओवर में ही मैच को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भाई सुमन गिल जो है कह लीजिए भुवनेश्वर कुमार की गेंद पे आउट होते हैं और इसके बाद जो है थोड़ी बहुत पारी जो है गुजरात टाइटंस की लड़खड़ाती है। लेकिन भाई जब तक कह लीजिए प्रिंस गिल और जॉस द बॉस मैदान पर थे ना, वो काफी हद तक गुजरात टाइटंस के लिए मैच खत्म कर चुके थे। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा भाई बटलर की, तो उन्होंने भी कह लीजिए 18 गेंदों पे 39 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने कह लीजिए लगभग 2 चौके और 4 छक्के भी लगाए और इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग मैच को फिनिश ही कर दिया था। और जो थोड़ी बहुत इनसे कसर बच चुकी थी
उसे भैया इस टीम के कह लीजिए और राहुल तेवतिया साहब आते हैं और 17 गेंदों पे 27 रन बना करके गुजरात टाइटंस को इस सीजन की कह लीजिए वो 5वीं जीत दिलाते हैं। और भाई टेबल में उसको कह लीजिए नंबर 6 पे या नंबर 5 पे जो है उस पोजीशन को इनको बनाते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, पर मुझे नहीं पता लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।